चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी का जो रैखिक समीकरण चल रहा है। रैखिक समीकरण में रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ। तो रैखिक समीकरण को हल करने की विधि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, ग्राफिक विधि से हम लोग कैसे हल किए थे। आज हम लोग देखेंगे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि तथा बज्य गुणन विधि। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि देखो, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, इसके नाम से ऐसा पता चल रहा है। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको कहते हैं। प्रतिस्थापन माने एक का मान निकाल करके दूसरे में स्थापित कर देना ना। एक्स का मान निकालो, वाई में दूसरे में क्या करो, लाके प्रतिस्थापित कर दो, क्योंकि रैखिक युग्म दिया रहेगा आपको, तो रैखिक युग्म के आधार पर आपको करना रहेगा। अब इसका जैसे मान लो हम लोग इसको लगाते कैसे हैं, इसको देखें समझें। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो प्रतिस्थापन नाम है इसका 3x। हम लोग पहले प्रतिस्थापन लगा 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू मान लो 0 लिखा है, और दूसरा लिखा है 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखा है। दो इक्वेशन मान लीजिए लिखा है आपका, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसमें देखिए क्या करेंगे, प्रतिस्थापन लगाने के लिए हम लोग को क्या करना है, x या y का मान किसी एक समीकरण से निकालना है। या तो इसमें से x का मान निकालो या y का मान निकालो, इसमें से x या y का मान निकालो, जिसमें से निकालेंगे हम लोग दूसरे में लेकर उसको रख देंगे। तो इस तरह से हमको एक इक्वेशन और बना लेना है। तो चलो ठीक है, हम इसमें से निकालते हैं। देखिए हम लोग कोशिश ये करेंगे उन मानों को निकालेंगे जिनके गुणांक 1 हो। देखा, इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है। तो हम लोग समीकरण 1 से y का वैल्यू निकालते हैं। ऐसे चर राशि को चुनेंगे जिसका गुणांक कितना हो, 1 हो। अगर ऐसा है तो यहाँ से हम लोग निकालना है, y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, y को हम लोग पक्षांतर करेंगे, y को हम लोग पक्षांतर करेंगे, y को उधर ले जाओ, बचेगा 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। समीकरण नंबर इसको क्या बना देंगे, 3, या y बराबर लिख सकते हो 3x प्लस 2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y बराबर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या y बराबर 3x प्लस कितना हो जाएगा 2, इक्वेशन नंबर 3, इसको बना दिया। अब यहाँ से हम लोग कहाँ से निकालें, समीकरण 1 से निकालें। समीकरण 1 से y का मान निकालने हैं, हम लोग को कहाँ रख देना है, समीकरण 2 में। तो y का मान लेके यहाँ पे रख देंगे हम। तो ये हो जाएगा 2x, y यहाँ पे लिखो गया y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर चलो y का मान हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू y का वैल्यू यही है 3x प्लस कितना हो जाएगा 2, और माइनस कितना, देखो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग, ये y का वैल्यू पूरा लेके y की जगह कितना रख दिया 3x प्लस 2। देखो 3 इंटू वाई था ना, तो y की जगह पे हम लोग इतना रख दिए। अब माइनस कितना बचा है 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 3 त्रिक का 9x प्लस 3 दूना 6 माइनस 3 बराबर 0। अब ये 2x और 9x जुड़ जाएगा, 9 2 11x, ये आपका हो जाएगा 11x। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो देयरफॉर 11x इक्वल टू हो जाएगा, 3 को उधर ले आओ -3, x का वैल्यू, इसलिए कितना हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा -3 बटा कितना हो जाएगा 11, x बराबर -3/11 होगा। अब ये x का वैल्यू आपका निकल गया, x का वैल्यू लाके समीकरण 3 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए ठीक है, x का मान हम लोग समीकरण 3 में रख रहे हैं। यही x का मानवा लाके समीकरण 3 में आप रखो, x की जगह पे ये x का मान रख दो। x का मानवा कितना है -3/11, तो यहाँ पे -3/11 रख दो। तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 इंटू -3 अपान कितना हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा ना। और बचा कितना +2। अब इसको हल कर देते हैं।
3 त्रिक का 9 -9 बटे कितना हो जाएगा 11 + 2। इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना आएगा 11, 11 से 11 कट हो जाएगा, -9 बचेगा। 1 से भाग देंगे 11 में तो 11 आएगा, 11 दूना 22 बराबर 22 में से 9 घटा दो ना, कितना बचेगा 13 बटे कितना हो जाएगा 11। ये y का मान आपको आ गया। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, x और y का वैल्यू निकाल लिया। देखिए उत्तर की जांच करने के लिए कहता नहीं है, लेकिन आप चाहो तो उत्तर की जांच अपने कर सकते हो। उत्तर सही है गलत है, उत्तर की जांच आप कर सकते हो। कहा नहीं जाएगा करने के लिए, कर सकते हो। उत्तर की जांच हम लोग करके देख लेते हैं। उत्तर की जांच जांच करने के लिए आपसे नहीं कहा जाता है, ये सब आपको 7-8 में सिखाया गया है। उत्तर की जांच हम लोग कैसे करेंगे, समीकरण 1 में रख दो वैल्यू को, सब x और y के वैल्यू किसमें रखो, LHS और RHS क्या होना चाहिए बराबर। तो समीकरण 1 में हम लोग रख रहे हैं, समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर, x तथा y का मान रखने पर, y का मान रखने पर चलो ठीक है। समीकरण 1 में हम लोग क्या किए, x तथा y का मान रख रहे हैं इसमें, तो 3 गुणे x का वैल्यू देखो, x की जगह पे x रखेंगे, -3/11 माइनस y का वैल्यू कितना है 13/11 +2, यहाँ +2 रख देंगे बराबर कितना 0। हमको क्या करना है, हल करके इसको भी कितना लेके आना है 0 लेके आ जाना है। 3 त्रिक का 9 -9 बटे 11 -13/11 +2 बराबर 0। अब देखो हर समान है, 13 9 22 -22 बटे कितना हो जाएगा 11 + 2 बराबर 0। 11 दूना 22, तो -2 देखो ये कितना आ गया -2 और +2 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये भी कट गया, कितना आया 0 बराबर 0। LHS और RHS क्या आ गया बराबर आ गया, इसलिए उत्तर आपकी सही है, उत्तर आपका सही है ना। तो ये तो देखो हम लोग क्या किए, एक क्वेश्चन को देखें। इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको नोट कराएं आप। आइए हम लोग ये दूसरा सवाल देखते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2। इनको देखा जाए प्रतिस्थापन से कैसे हल करेंगे। अब यहाँ देखिए किसी का गुणांक क्या है, 1 नहीं है, इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 4 है, इसका गुणांक कितना 5 है। गुणांक जब आपका 1 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं से भी x का निकालो चाहे y का निकालो, किसी भी समीकरण निकालिए ना। तो चलो हम लोग फिर उसी समीकरण 1 को यूज, आप किसी को यूज करते हो, समीकरण 2 को यूज कर सकते हो। चलो समीकरण 2 को यूज करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो क्या हो जाएगा, 4x = हो जाएगा 4x = इनको उधर ले आओ, -5y माइनस कितना हो जाएगा 3, x = हो जाएगा -5y -3 अपान कितना हो जाएगा 4। समीकरण नंबर 3 इसको बना लेंगे। जब देखो गुणांक बराबर नहीं होगा तो हम लोग कहीं से भी वैल्यू निकाल लें, x का निकालो चाहे आप y का निकालो, किसी का भी निकालो, ऐसे समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। अब इसमें से निकाले हैं, समीकरण 2 से निकाले हैं, तो इसका x का वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो ठीक है 1 में रखते हैं, तो 2 गुणे देखो x का मान कितना है, x का मान है यह है, देखो ये हो जाएगा -5y -3 बटे कितना हो जाएगा 4, 2 से काट दो, 2 दूना 4, और बचा क्या, देखो y का वैल्यू हम लोग रखे, इसमें x का वैल्यू रखे -3y, यहाँ पे देखो पहले से x की जगह पे यही वैल्यू रख दिए। अब ये इतना तो बचा हुआ है ना, तो इसको लिख दो -3y -7 बराबर कितना 0, इतना लिख देंगे हम लोग। अब 2 यहाँ बचा हुआ है, देखिए क्या करेंगे, इसके नीचे क्या करो आप 1 मान लो ना, और 7 का हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, तो -5y -3/2 -3y बटे कितना 1 बराबर 7 कर दो आप, ठीक। अब देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम कितना होगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, -5y और -3 माइनस 1 2 2 होगा, 2 3 6, 6y बराबर हो जाएगा 7। देखो 2 यहाँ भाग में उधर चला जाएगा गुणा में, और यहाँ पे देखो -5y है -6y, दोनों में है जुड़ जाएंगे, 6 5 11, -11y
-3 बराबर 7 दूना 2 7 14, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 3 को उधर ले आओ, -11y बराबर हो जाएगा, इधर ले आओ 14 और +3 कितना हो जाएगा 17। इसलिए y इक्वल टू आपका हो जाएगा 17 बटा -11, माइनस ऊपर चला जाएगा, -17 बटा हो जाएगा 11। तो y का वैल्यू इस तरह से आपको फाइंड हो जाएगा ना। y निकल गया। अब y जब निकल गया तो हमको किसका निकालना है, x का निकालना है। तो x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5 इंटू y, देखो y है ना, -5 इंटू y, y का वैल्यू कितना है -17 अपान कितना हो जाएगा 11, माइनस कितना है 3 अपान कितना हो जाएगा 4, अपान हो जाएगा 4। अब इसको हल करते हैं, इसका कितना हो जाएगा 17 का गुणा माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस को नहीं लिखते हैं, 17 × 5 = 85 और 17 × 5 = 85 हो जाएगा, बटे कितना होगा 11 -3/4। अब देखो इसके नीचे 1 मान लो, इनका भी एलसीएम कितना होगा 11 होगा, ये हो जाएगा हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, ऐसे देखो ऐसे कर लेते हैं, बटे कितना है 4, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 11, 11 में भाग देंगे, 4 से नहीं मतलब हमको, 4 तो पहले वाला है ना, 11 से 11 में भाग देंगे, एक आएगा कितना बचेगा 85 माइनस, फिर 11 से क्या करेंगे हम लोग, 1 से 11 में भाग देंगे तो 11 का 11 गुणा किस में कर देंगे, 11 33। बात समझ में आया ना भाई, 4 तो पहले से था, 4 से हमको मतलब नहीं है, जो 11 हमने एलसीएम लिए हैं, 11 से 11 में भाग दिए कट गया 85 बच गया, 1 से 11 में भाग दिए कितना बचा 11, 11 गुणा किए कितना 33। अब घटा देते हैं, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 गया 5, बटे कितना हो जाएगा 11 चौक 44, 2 से काट दीजिए बराबर 26 बटे कितना हो जाएगा 22, अच्छा 2 से और कटेगा अभी, 26 बटे 22 13/11 हो जाएगा, 13/11, यानी आपका यक्स का भी मान कितना है 13/11। देखिए जब सवाल आप लगाना चालू करो, कभी आंसर के पीछे मत रहिए ना, जब इन सवालों को या कोई भी सवाल जब आप लगाना चालू करें तो आप क्रमशः लगाते जाओ, रूल लगाते जाओ, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान पहले मत दीजिए, पहले थोड़ा स्पीड से आप लगाना सीख जाओ, रूल जब समझ में आपके आ जाएगा कैलकुलेशन अपने आप सही होने लगेगा। पहले रूल आपको समझना है, पहले क्या करना आपको आंसर मैच तुरंत नहीं करना है, पहले आप रूल समझिए, उसको सनसनाहट लगाना सीखें, धीरे 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 आपका जब रूल दिमाग में बैठ जाएगा तो कैलकुलेशन सही कर लोगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। तभी समय है तो पहले आप क्या करें, उसको रूल को समझा ना। तो देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से करेंगे हम लोग। एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं, चलिए इसको देखते हैं। देखिए सवाल लगाने के पहले जो पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं, इसमें आप देख लीजिएगा कि इसका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, संगत है अथवा नहीं है, इसके जो हल हैं निकाय जो है संगत है या असंगत है, संगत होगा तभी हम लोग हल निकाल सकते हैं, असंगत होगा तो समीकरण युग्म का क्या होगा, हल नहीं निकलेगा, ये सब हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं। तो आप उसको क्या करेंगे, कंपेयर करके पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, इस सवाल में भी वो रूल हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना है 1, कुछ नहीं है ना 1 है, तो a1 अपान a2 निकालते हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। a1 का मान 1 अपान कितना हो जाएगा 3, फिर b1 का मान कितना 1, जब कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 है, b1 अपान b2 बराबर कितना हो जाएगा -1, कुछ नहीं -1, यहाँ पे -2 बराबर हो जाएगा 1/2, दोनों बराबर नहीं आए, हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू है b1 अपान b2, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू है b1 अपान b2, इसलिए क्या हो जाएगा आपका
इसलिए क्या हो जाएगा, रेखाएं क्या होंगी, प्रच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रच्छेदी। ये सब आप क्या करेगा, सवाल अगर पूछा जाएगा जरूर आप निकाल दीजिएगा। रेखाएं प्रच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रच्छेदी होंगी। निकाय, जो समीकरण युग्म निकाय दिया है, निकाय दिया वो क्या होगा, निकाय संगत होगा, संगत होगा, तथा जो हल होगा यूनिक होगा, माने अद्वितीय हल होगा, तथा अद्वितीय माने दूसरा कोई नहीं, केवल एक हल होगा, तथा हल अद्वितीय होगा, हल अद्वितीय होगा। इस चीज को आप ध्यान रखोगे ना, अद्वितीय होगा, हल अद्वितीय होगा ना, माने केवल एक हल निकलेगा। तो चलो हम लोग इसको हल करते हैं। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। देखिए अब इसमें क्या है, x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, तो जब दोनों का गुणांक 1 है तो हमको ज्यादा सुविधा मिल जाता है। पहले हम बता चुके हैं कि पहले हम उन्हीं राशियों को चुनेंगे, उन्हीं चरों को चुनेंगे जिनका गुणांक कितना है, 1 है ना। जब गुणांक 1 रहेगा तो हमारा काम ज्यादा आसान हो जाता है। समीकरण 1 से हम लोग क्या करें, यक्स चाहे y का मान निकालो। समीकरण 1 से हम यक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x बराबर ये दोनों उधर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस y प्लस कितना हो जाएगा, 7। समझ में आया। इसको समीकरण नंबर क्या बना लेंगे हम लोग, 3। समीकरण नंबर 3 है। अब ये जो यक्स का वैल्यू निकला उसको कहाँ रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे, समीकरण 1 से काम किए हैं, समीकरण 2 में रखेंगे। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलो ठीक है, यक्स का मान हम लोग समीकरण 2 में रख रहे हैं, इसमें लाके रख रहे हैं, तो 3 इंटू, देखो यक्स ये है, ये यक्स का वैल्यू पूरा लाके रख देना है, तो y प्लस कितना हो जाएगा, 7। यक्स की जगह कितना हो गया, y प्लस 7 माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स 0। ये हो जाएगा 3y प्लस 3y और प्लस हो जाएगा 3 से बन जाए 21 माइनस 2y प्लस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब देखो 3y में से 2y हम लोग क्या करेंगे, दोनों का यहाँ पे ये प्लस में, ये क्या है माइनस में, इनको हम लोग घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 3y में से 2y जाएगा, कितना बचेगा y, प्लस हो जाएगा 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25 होगा, 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -25 आपका आएगा ना। ये आपका y का वैल्यू क्या हो गया, मिल गया। जब y का वैल्यू मिल गया तो ये y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना। तो y का मान समीकरण कोने में, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, y की जगह रख देंगे -25 प्लस कितना हो जाएगा 7। तो 25 में से 7 घटाओ ना, 25 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 18 माइनस 18, यक्स का वैल्यू हो जाएगा -18 हो जाएगा ना, यक्स का वैल्यू -18, y का वैल्यू -25। तो इस तरह से हम सोचते हैं कि आपको क्या होगा, ये जो विधि, ये प्रतिस्थापन विधि क्या होगी, समझ में आ गई होगी। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, आप लोग इसको करने के बाद स्वयं से एग्जाम्पल्स को करें। देखिए इन एग्जाम्पल्स को करके आंसर को आप कमेंट में लिखें, क्या आपका आंसर आया, एक्स और वाई के वैल्यू को आप कमेंट में जरूर डालना ना। तो देखिए आपको ये घर का काम है, घर पे करेंगे आप एग्जाम्पल, ये आप स्वयं से करोगे, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले क्या करेंगे, आप संगत असंगत देखेंगे, हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उसके बाद ये पहला हो जाएगा, दूसरा सवाल आपका हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। इन तीनों सवालों को आप करें, करने के बाद क्या करें, कमेंट बॉक्स में इनको लिखें, आंसर लिखें इनका, हम देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो।
तो देखिए, अभ्यास जितना आप करोगे उतना मजा आएगा। एक्सरसाइज लगाना वास्तव में बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपको ये रूल समझ में आ गया। और अगर रूल समझ में नहीं आया तो एक्सरसाइज आपको खाली नोट करना पड़ेगा, और नोट करने से सवाल नहीं आता ना। तो पहले आप क्या करो, इनको करो, खुद से करो। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। पहला तो प्रतिस्थापन विधि है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विलोपन विधि। तब तक पढ़ते रहें, मगन रहें।